चलो आगे बढ़ते हैं। फ्रूट एंड सीड्स। फ्रूट एंड सीड्स कैसे होते हैं? जैसे कि पोलिनेशन हो जाता है, पोलिनेशन के बाद ओव्यूल्स जो होता है, ओव्यूल्स वो सीड बनाता है और बाद में सीड और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट बन जाता है अपने आप, है ना। टू अस पोलन लुक लाइक अ पाउडरी मास। हमने देखा कि पोलन जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, पाउडर जैसे दिखते हैं, बट इट कंटेन्स टीनी पार्टिकल कॉल पोलन ग्रेन्स। उन पोलन के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, मतलब पोलन को पोलन ग्रेन्स बोलते हैं, एक सिंगुलर को। आफ्टर पोलिनेशंस pollen grains join up with the ovules and then the ovules turn into seed। पॉलिनेशन के बाद जब पॉलन्स जो होते हैं वो स्टिग्मा पे पहुंचते हैं, अंदर जाके वो ओव्यूल्स से जाके कंबाइन हो जाते हैं, और ओव्यूल्स और पूरी की पूरी ओवरी एक सीड बन जाती है। द ओवरी ग्रो इनटू फ्रूट एंड द पेटल्स एंड सिपल्स फॉल ऑफ। और जैसे कि मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया था, देखो ये पेटल्स, ये जो फूल सिपल्स पेटल्स थे, ग्रीन वाले पत्ते और रेड वाले पत्ते फ्लावर के, ये गिर गए और ये बचा खाली फ्लावर। ये सिर्फ फ्लावर बचा हुआ है, तो ये पूरा का पूरा फ्रूट्स में कन्वर्ट होने लगा है। ये पूरी की पूरी ओवरी है जो फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है, और इसके अंदर जो ओवेल्यूज थे वो सीड बनने लगे हैं पोमोग्रेनेट के। द नेक्स्ट स्टेप इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम लिख दिया है इन्होंने। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट द प्लांट फेसेस द हाउ टू डिस्पर्स द सीड इट सीड। अब ये प्लांट के सामने प्रॉब्लम होती है कि अब तो चलो फ्रूट बन गया और फ्रूट के अंदर सीड बन गए। अब जो फ्रूट बने हैं, अच्छे अच्छे टेस्टी फ्रूट हैं, उनको तो हम लोग मतलब जानवर खाएंगे, जो एनिमल्स है वो खाएंगे और अलग अलग जगह पॉटी वगैरह करेंगे, तो वो सीड स्प्रेड हो जाएंगे जगह जगह। तो वाई शुड अ प्लांट डिस्पर्स सीड? क्यों प्लांट सीड को डिस्पर्स करता है? क्योंकि आप सोचो, अगर वो सीड सारे वहीं गिर जाते, वो सारे फ्रूट्स वहीं गिर जाएंगे, तो प्लांट के बड़े प्लांट के नीचे छोटे छोटे नहीं प्लांट आ जाएंगे। फिर उनको, वो जब ग्रो करेंगे तो उनको धूप वगैरह नहीं मिलेगी, क्योंकि बड़ा प्लांट ऊपर से सारी धूप ले लेगा, तो फिर वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सीड का डिस्पर्स होना बहुत ज़रूरी है। डिस्पर्जल ऑफ सीड मतलब सीड अलग अलग जगह किस तरीके से पहुंचेगा, ताकि वो प्लांट पूरे जंगल में या पूरे सब जगह अपने अपने जैसे और प्लांट बना सके। इफ़ इट डिड नॉट ऑल द सीड, वही लिखा हुआ है, है ना, वही सब लिखा हुआ है, ठीक है। देन और बेबी प्लांट्स वुड बी क्रैम्ड इन ए स्पेमल। सारे, अगर वो सीड को डिस्पर्स नहीं करेगा तो सारे के सारे बेबी प्लांट उसी बड़े प्लांट के नीचे आ जाएंगे। तो पेरेंट प्लांट जो होगा वाटर एयर सनलाइट सारी ले लेगा, तो बच्चों जो बेबी प्लांट होंगे उन्हें सनलाइट भी नहीं मिलेगी, वाटर भी नहीं मिलेगा। उस बड़े प्लांट की जड़ें सारे वाटर खींच लेंगी, है ना, तो एयर की भी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस तरीके से दिक्कत ना हो, इसलिए डिस्पर्स करते हैं प्लांट सीड्स को। और वो चल के तो डिस्पर्स करेंगे नहीं, तो वो इसी तरीके से एनिमल्स वगैरह को अट्रैक्ट करके उनको खिलाते हैं अपने फ्रूट्स वगैरह। इसलिए उन्होंने अपने सीड्स को फ्रूट के अंदर डाल दिया है, ताकि वो जानवर आएगा पूरा सीड फ्रूट्स खाएगा और वो दूसरी जगह जाके पॉटी वगैरह करेगा, तो वहाँ पे वो सीड डिस्पर्स हो जाएंगे। नन ऑफ देम वुड हैव इनफ ऑफ थिंग्स ऑफ प्लांट नीडेड टू सर्वाइव। वही सब लिखा हुआ है। डिस्पर्जल ऑफ सीड। सीड किस तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर जाता है, डिस्पर्स होता है, फैलता है, ठीक है। वंस अगेन एनिमल कम टू एड ऑफ प्लांट। कम एड मतलब एनिमल्स फिर इसी इस टाइम पे फिर दोबारा एनिमल, जैसे पॉलन्स के टाइम इंसेक्ट्स हेल्प कर रहे थे, इस तरह फिर दोबारा एनिमल की हेल्प चाहिए होगी प्लांट्स को। इस चैप्टर में हम यही तो पढ़ेंगे कि प्लांट्स की किस तरह हेल्प करते हैं एनिमल्स। तो सम ऑफ देम हेल्प इन डिस्पर्सिंग ऑफ सीड बिकॉज दे लव टू ईट फ्रूट्स। तो एनिमल्स किस लिए आते हैं प्लांट्स के पास? अब फ्रूट्स खाने के लिए आते हैं। while other get tricked into a doing it, tickled into doing it। Wind and water are the other helpers of plant in manner of seed। कुछ कुछ जो सीड होते हैं, कुछ जो सीड होते हैं, जैसे कॉटन का सीड है, उसके ऊपर थोड़े से फर लगे होते हैं, तो वो उड़ के ऐसे ही सीड डायरेक्ट फ्रूट नहीं बनता, वो डायरेक्ट सीड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है। मगर वैसे और जो प्लांट्स होते हैं उनमें वो एनिमल फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, तो उन्हें एनिमल की हेल्प चाहिए होती है। बर्ड्स एंड बैट, एलिफेंट, मंकी एंड एप्स। एप्स क्या होते हैं? जो मंकी फैमिली होती है ना, चिंपैंजीज, ओरंगटान, ये सारे मंकी की तरह दिखते हैं, तो इनको एप्स बोलते हैं। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं आर द सम एनिमल्स दैट हेल्प टू डिस्पर्स सीड। ये एनिमल हैं जो सीड को डिस्पर्स करने में बहुत हेल्प करते हैं। एलिफेंट जो होते हैं जंगल के अंदर तक चले जाते हैं, क्योंकि इन्हें शेर वगैरह किसी भी जानवर का डर नहीं होता, तो ये काफ़ी सारे फ्रूट्स के जो बीजेस हैं, फिर फ्रूट्स के जो सीड्स हैं, उनको जंगल के अंदर तक पहुंचा देते हैं। ऐसे ही बर्ड्स, बर्ड्स एक सीड को बहुत बहुत दूर तक, कई कई 100 किलोमीटर, कई कई 1000 किलोमीटर तक पहुंचा देती है, ठीक है। मंकीज हैं, दे ईट द फ्रूट एंड थ्रो अवे द सीड्स और ईट द
होल फ्रूट एंड एक्सक्रीट द सीड। तो ये क्या करते हैं, बंदर है तो ये फ्रूट को खाता चला गया और कहीं जाके आधा फ्रूट फेंक दिया तो उसमें बीज उसकी दूसरी जगह पहुंच गए। या फिर वो थ्रो अवे कर देंगे सीड को। या फिर वो पूरा का पूरा जैसे जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स ये पूरा का पूरा छोटे छोटे फ्रूट्स को पूरा साबुत निकल लेती है, चबा के तो खाती नहीं बर्ड्स। और फिर दूसरी जगह एक्सक्रीट कर देगी, वो उसके फ्लैश को पचा लेगी और बाकी जो सीड बचा है फ्रूट के अंदर का, जैसे जामुन है तो जामुन का पूरा फ्रूट फ्रूट खा लेगी और अंदर वाला सीड को एक्सक्रीट कर देगी, मतलब पॉटी कर देगी दूसरी जगह पे। दिस इज द वे सीड ट्रेवल फ्रॉम अ फार अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और यही एक मेथड है जिससे कि सीड अपने प्लांट से बहुत बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। अदर एनिमल बिकम कोरियर्स अननोइंगली। और एनिमल्स भी हैं जो कोरियर, मतलब उसको सीड को एक जगह से दूसरी जगह का काम करते हैं, वो उसके बारे में पता नहीं है। द फ्रूट एंड द सीड ऑफ सम प्लांट्स हैव स्पाइक्स और हुक दैट गेट अटैच्ड टू द एनिमल फर और फेदर्स। देखो, कई कई जो एनिमल्स होते हैं या कई जो प्लांट्स होते हैं, उनके जो सीड्स होते हैं उन पे हुक वगैरह बने हुए होते हैं, जैसे कि ये वाला पौधा है। तो इसमें हुक्स टाइप के हैं। इसमें कॉटन के में देखो फेदर्स हैं बहुत सारे, है ना, प्रोड्यूस बस्ट। कुछ होते हैं जो फटते हैं, कुछ होते हैं फ्रूट टाइप के जो जो फटते हैं, एक टाइम आएगा फिर वो फटेंगे और सीड को दूर दूर तक उछाल देंगे, थोड़ी थोड़ी दूर तक। ठीक है। तो फर वाले जो क्या होंगे, तेज हवा चलेगी तो ये उखड़ के यहाँ से, ये देखो उड़ के जा रहे हैं। तो ये देखो, ये छोटा सा फर है और इस छोटी डंडी में एक छोटा सा सीड लगा हुआ है, कॉटन सीड है। ठीक है। ये इतना फ्लफी है कि हवा के साथ उड़ गए। ये खुल गया इसका जो ये है, फिर ये सीड जो है उड़ गए दूर तक। ठीक है। और ये हुक वाले हैं, ये जानवरों के ऊपर फंस जाते हैं और दूर जाके कहीं गिर जाएंगे। तो इस तरीके से पूरे जंगल में प्लांट्स फैल जाते हैं। ठीक है। क्लॉथ्स, बैग्स, लेदर आर द बस्ट ऑफ द, है ना, वही मैंने बताया अभी। सम सीड हैव विंग्स, कुछ सीड्स में विंग्स होते हैं, फेदरी टेल्स होती है, फ्लफी हेयर्स भी होते हैं, है ना। ऑल ओवर द हेल्प देम टू फ्लाई द इन द विंड। तो ये सब क्या करते हैं, विंड में फिश सीड्स को फैलाने का काम करते हैं। एक्वाटिक प्लांट, जो पानी वाले प्लांट्स होते हैं, प्रोड्यूस लाइट सीड्स। ये क्या करते हैं, बहुत हल्के सीड बनाते हैं अपने, ताकि वो पानी पे तैरते रहें और पानी के बहने के साथ दूर तक बह जाएं। कैरिड बाय वाटर, ट्रीज ग्रोइंग नियर रिवर्स और इन कोस्टल एरियाज। समुद्र के किनारे और रिवर के किनारे जो ट्रीज होते हैं ऑल्सो डिपेंड ऑन वाटर फॉर द डिस्पर्जल ऑफ देयर सीड। वो क्या करते हैं, वाटर की हेल्प लेते हैं सीड्स को डिस्पर्स करने के लिए, जैसे कोकोनट वगैरह है। ऑन वन एग्जाम्पल ऑफ कोकोनट ट्री है ना। कोकोनट कैन फ्लोट इन द सी बिकॉज दे आर hollow इनसाइड। क्योंकि वो अंदर से खाली होता है, या पानी होता है और थोड़ा सा खाली भी होता है, तो वो जो खाली हिस्सा होता है उसकी वजह से उसमें एयर टैप होती है, जिससे वो हल्का हो जाता है और वो पानी में तैरता था। समुद्र से वो दूर दूर टापुओं तक, कोकोनट के सारे कोस्टल एरिया में, सारे समुद्र के किनारे वाले जगह पे आपने देखा होगा कोकोनट ट्री होते हैं, क्योंकि एक से ट्री से दूसरी ट्री तक कोकोनट तैर तैर के आ गया और वो वहीं वहीं प्लांट बन गया उसका। और उसके ऊपर बहुत हार्ड कवर होता है, ताकि वो समुद्र के नमक के पानी से अंदर वाला बीज जो होता है कोकोनट का, वो खराब ना हो जाए। ठीक है। और उसके ऊपर हस्क भी होता है। हस्क मतलब कोकोनट का जो बाल से होते हैं ना, जो सूख जाते हैं बाद में ब्राउन कलर के होते हैं, वो प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ताकि वो टकराने से कहीं टूटे ना, समुद्र की तेज़ लहरों में भी ना टूटे। तो सी इनसाइड द सॉल्टी वाटर में ख़राब ना हो, तो उस पर हार्ड कवरिंग होती है कोकोनट के ऊपर। तो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहता है कोकोनट, इसलिए तो क्योंकि वो सॉल्टी वाटर में समुद्र में बहुत साल, महीनों तक, सालों तक तैरता रहता है। फिर वो कहीं जाएगा, फिर उसका शेल जाके गल जाएगी, फिर उसका पेड़ बन जाएगा। सम प्लांट आर क्वाइट इंडिपेंडेंट, कुछ प्लांट इंडिपेंडेंट होते हैं, उसको किसी की जरूरत नहीं होती। देयर फ्रूट आर पॉड्स विच एक्सप्लोड व्हेन दे आर राइप थ्रोइंग द सीड अवे। जैसे कि मैंने बताया था, पॉड मतलब एक बंद शेल से होती है, वो फटती है और उसके सीड दूर दूर तक वो हो जाते हैं। अब हमारा सीड जो है डिस्पर्स हो चुका है, अलग अलग जगह पहुंच गया है। अब हम पढ़ेंगे मेन पार्ट, जर्मिनेशन ऑफ सीड। जर्मिनेशन मतलब सीड किस तरीके से, अगर मिट्टी में हम बो देते हैं किसी सीड को, मान लो एक मक्का का बीज या किसी चीज़ का बीज हमने बो दिया, तो वो किस तरीके से जर्मिनेट होता है। ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ट्रैवल, जब वो ट्रैवल कर चुका है और सीड स्प्रेड हो चुका है, व्हेन फाइनली फाइंड अ राइट कंडीशन, फिर वो पड़ा रहता है मिट्टी में। और जैसे मान लो गर्मियों के टाइम में सीड डिस्पर्स होते हैं, ठीक है, गर्म में गर्म हवाएं चलती हैं और वो डिस्पर्स होकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। फिर क्या होता है, फिर बरसात आती है। बरसात में मतलब जब राइट कंडीशन होती है, जब पानी वानी की कंडीशन अच्छी होती है, तो द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग फ्रॉम द सीड इज कॉल्ड अ जर्मिनेशन ऑफ और स्प्राइटिंग। जर्मिनेशन बोल लो चाहे स्प्राउटिंग बोल लो। जर्मिनेशन, स्प्राउटिंग मतलब वो छोटे सा स्प्राउट्स नहीं होते, खाते हैं हम,
जैसे मार्केट में मिलते हैं अंकुरित अनाज वगैरह मिलते हैं जिसमें छोटे छोटे प्लांट निकल लेते हैं, चने वगैरह मिलते हैं ना, गंगा जी के आसपास वगैरह से ऐसी जगह पर मिलते हैं जो अंकुरित चने जिन्हें बोलते हैं। तो उनमें से स्प्राउट्स में से उन्हें स्प्राउट्स बोलते हैं। तो उसमें स्प्राउटिंग हो रही होती है, एक छोटा सा पेड़ निकल के आ रहा था वाइट कलर का। यू हैव लर्न अबाउट दिस कंडीशन दैट सीड नीड फॉर स्प्राउटिंग। तो हम स्प्राउटिंग मतलब जर्मिनेशन बोलते हैं इसको। दीज आर जब उन्हें क्या प्लांट बीज को सीड को क्या मिलता है, वाटर मिलता है, हल्की गर्माहट मिलती है, एयर मिलता है। मोस्ट सीड ग्रो अंडर द सॉइल। और वो और मेनली ये सब चीज़ें कहाँ मिलेंगी, हल्की नमी, पानी और हल्का हल्का सा एयर। तो हल्की सी फ्लफी सॉइल जो होती है, जब हल्का सा उसको दबा देते हैं तब वो उसको ये बेटर कंडीशन मिलती है। सो दे प्रेफर डार्कनेस अंडर until the seedling pushed out of the earth। तो उस टाइम डार्कनेस पसंद होती है बेबी शूट को। तो ज़मीन के अंदर ही मिलेगी डार्कनेस। तो इस तरीके से सीड जो होता है जर्मिनेट करने लगता है। एज यू ऑलरेडी टिल द लीव्स ग्रो, जब तक कि इसमें से लीव नहीं आ जाती ताकि वो कार्बोहाइड्रेट बनाने लगे, तब तक जो सारी एनर्जी होती है वो सीड प्रोवाइड करता है, लीव है ना, बेबी प्लांट को, है ना। ये देखो डायग्राम में शो भी करा है। ये एक बेबी शूट निकल रही है ऊपर, ठीक है, ये बेबी शूट निकल रही है, ये बेबी रूट निकल रही है, और ये पूरा का पूरा बीज है जिसमें से, नहीं नहीं ये बीज नहीं है, ये बीज ये वाला है ब्राउन वाला, जो दो हिस्सों में टूट गया है। जैसे कि चने का बीज होता है ना, दो हिस्सों में टूट गया है, अंदर से दो सीड की लीव्स निकली आई, ठीक है। एज यू ऑलरेडी टिल द लीव्स ग्रो द सीड यूज द फूड स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। जब तक कि सीड लीव्स मतलब वो सीड के दो हिस्से हैं, वो ये वाइट वाले जो दिखाए हैं, ये जो हम बात कर रहे थे, ये वाइट वाले सीड लीव्स हैं। सीड मतलब ये जो है सीड के दो हिस्से हैं, ठीक है। तो जब तक इसमें इसमें जो रियल लीफ नहीं आ जाती, तब तक कि ये बेबी प्लांट जो होता है ये सीड लीव्स में से ही एनर्जी लेता है, ठीक है, इसमें स्टोर्ड एनर्जी को लेता है। Perhaps मगर you remember that the some seeds, bean, grams have two seed leaves while other rice और maize इसमें only one seed होता है। आपने देखा होगा मक्का का दाना, ये पूरा का पूरा एक ही बीज होता है। लेकिन आपने चने का या दाल को तोड़ के देखा होगा दाने को, इसमें दो हाफ हाफ, दो हेमिस्फेयर सीड मिलते हैं, ठीक है। उन्हीं को सीड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किया है, इस तरीके से सीड लीव ग्रो कर रही है, ठीक है। ये देखो ये सीड है, ये जैसे चने का पौधा है ग्राम का, ग्राम मतलब चना, जर्मिनेशन एंड ग्राम हो रहा है। चने के पौधे में, चने के बीज में जर्मिनेशन हो रहा है। तो हमने जब इसमें देखा, पहले एक ट्रिनी प्लांट निकल जाता है, ठीक है। अंकुरित भी चने बोलते हैं ना हम, घर पे भी बना सकते हैं। तो फिर ये थोड़ा और बड़ा हुआ, पहले रूट निकलती है, रूट निकली और वो ज़मीन के अंदर चली गई, ठीक है। और फिर छोटी सी शूट निकली, इसमें छोटी छोटी प्यारी प्यारी सी दो लीव्स निकली, वो लीव्स बड़ी हो गई। जब तक ये लीव्स नहीं निकल जाती, तब तक ये सारा एनर्जी जो होता है प्लांट बनने के लिए, जो एनर्जी ले रहा है वो इसी इन सीड लीव्स से लेता है। उसके बाद ये सीड, ये लीव्स जो होती हैं बाहर आती हैं, ये सन से कार्बोहाइड्रेट बनाने लगती हैं और प्लांट को ग्रो करने के लिए जो जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर खत्म हो गया है। अब हम थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं। फ्रेगनेंट क्या होता है, खुशबू को बोलते हैं, हैविंग अ स्वीट स्मेल। जो फ्लावर्स जो हैं, कुछ फ्रेगनेंट फ्लावर्स होते हैं। पॉलिनेटर्स क्या होते हैं, तो जो ट्रांसफ़र पॉलन ट्रांसफ़र करने के लिए जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उन सबको जो मेथड्स होते हैं उनको पॉलिनेटर्स बोलते हैं, ठीक है। द एनिमल दैट ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन फ्रॉम एंथर ऑफ अ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। तो ये एनिमल्स को या इंसेक्ट्स को हम पॉलिनेटर्स बोलते हैं, जैसे हनी बीज वगैरह हैं, बटरफ्लाइज हैं। डिस्पर्स क्या होता है, डिस्पर्स मतलब सीड का फैलना, स्प्रेडिंग वाइडली ऑफ सीड्स। सर्वाइव क्या होता है, रिमेन अलाइव, जिंदा रहना, सर्वाइव करना तो जिंदा रहना। एपीज क्या होते हैं, वही मंकी फैमिलीज होती हैं, गिबून्स, गोरिल्ला, चिंपैंजीज, ओंगटॉन्स एंड ह्यूमन बींग्स भी, हम भी मंकी फैमिली में से ही हैं, कजन्स ऑफ मंकीज हैं, ठीक है। बट टेल लेस हैं हम, है ना, हैविंग अ बिगर ब्रेन, हमारा दिमाग भी ज़्यादा डेवलप्ड है और हमारे पीछे जो टेल भी नहीं है क्या टेल।
जर्मिनेशन, जर्मिनेशन क्या होता है? सीड का जर्मिनेशन, जैसे मैंने अभी ऊपर दिखाया, ग्राम के एक बीज में, चने के बीज में। पहला स्प्राउटिंग भी बोल सकते हैं, द और द प्रोसेस ऑफ सीड ग्रोइंग फ्रॉम द सीड। सीडलिंग क्या होता है? ये सीडलिंग ग्रोइंग फ्रॉम सीड, सीडलिंग क्या होता है? यही छोटा सा पौधा निकला है, इसको सीडलिंग बोलते हैं, है ना। इसकी एक्सरसाइज कर लेते हैं। ठीक है। वेन इंसेक्ट विजिट अ फ्लावर फॉर नेक्टर, कोई इंसेक्ट होता है वो फूल के पास आता है नेक्टर या शहद लेने के लिए, तो द पोलन गेट बस्ट अगेंस्ट देयर बॉडी। जो पोलन होते हैं, जो स्टमन पे पोलन होते हैं, पोलन डस्ट होती है, वो क्या करती है उस इंसेक्ट्स के ऊपर, बस उसके ऊपर चिपक जाती है, ब्रश 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 की तरह चिपक जाती है, ब्रश बॉडी की तरह। तो वो क्या, वो ताकि वो पोलन ट्रांसफर हो सके, है ना। तो पोलन है इसमें। सीरियल्स प्लांट प्रोड्यूस लाइट पोलन दैट इज कैरिड बाय द विंड। जो लाइट पोलन है, जो छोटे छोटे पोलन है, जो पोलन डस्ट है, वो सीरियल प्लांट में, जैसे कि दालों वाले प्लांट्स में है सारे, तो वो कैसे विंड के थ्रू कैरिड होती है। वो वहाँ पॉलिनेशन कैसे होता है? विंड से पॉलिनेशन होता है। आफ्टर द पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स जॉइन अप विद द ओवल्यूज। पॉलिनेशन के बाद क्या होते हैं? वो पोलन ग्रेन जो होते हैं, जो उड़ के आए थे, वो कहाँ जाते हैं? वो स्टिग्मा में होते हुए, स्टिग्मा स्टाइल में अंदर से खोखली होती है ना स्टाइल, तो स्टिग्मा स्टाइल में होते हुए अंदर ओवल्यूज में जाके ज्वाइन हो जाते हैं, है ना। ज्वाइन होने के बाद क्या होता है? द ओवेरी जो होती है पूरी की पूरी, वो फ्रूट बनती है। ओवेरीज टर्न इनटू फ्रूट एंड ओवल्यूज टर्न इनटू सीड। जो ओवल्यूज होते हैं अंदर छोटे छोटे, जिनमें आके पोलन अटैच हुए थे, ज्वाइन हुए हैं ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह, तो वो सीड बनते हैं। भाई फ्रूट के अंदर सीड होता है, तो जो ओवल्यूज होते हैं वो सीड होते हैं, ओवी है ना। और जो ओवेरी होती है वो फ्रूट बन जाती है। नंबर 5, सम सीड हैव स्पाइक्स और हुक। कुछ सीड्स में भी हमने देखा था कि उसमें हुक्स होते हैं, जो अटैच्ड हो जाते हैं देमसेल्फ टू द फर और फेदर ऑफ एनिमल। एनिमल के फर पे या एनिमल के ऊपर अटैच हो जाते हैं कुछ सीड्स के ऊपर जो हुक्स होते हैं, ताकि वो दूसरी जगह स्प्रेड हो सकें सीड्स। ठीक है, ट्रू फॉल्स पढ़ते हैं। सम फ्रूट एक्सप्लोड देयर टू डिस्पर्स सीड। कुछ फ्रूट होते हैं वो जोर से फटते हैं ताकि वो अपने सीड को डिस्पर्स कर सकें। हाँ, ये सही बात है। तीसरा वाला जो था वो डिस्पर्स मेथड, वो बस्टिंग ही था। ऑल एक्वेटिक प्लांट्स डेवलप्ड डिपेंड ऑन वाटर फॉर पॉलिनेशन। क्या सारे एक्वेटिक प्लांट जो नदी के अंदर जो सारे प्लांट हैं, वो सारे पॉलिनेशन वाटर से करते हैं? नहीं। कुछ जो पानी के अंदर वाले प्लांट है वो वाटर से करते हैं, और जो जैसे जैसे लोटस वगैरह है, वाटर है कहते हैं, ये सब क्या करते हैं? ये इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं, क्योंकि इनके फ्लावर्स जो होते हैं वो पानी के बाहर से निकल के बाहर बनते हैं फ्लावर्स। कोकोनट फ्लोट बिकॉज दे आर हॉलो इनसाइड। क्या कोकोनट इसलिए तैरता है क्योंकि वो अंदर से खोखला है? हाँ, सही बात है। बैट्स एंड स्नेल आर पॉलिनेटर्स। हाँ, बैट चिमकादड़ और स्नेल मतलब घोंगा, ये भी पॉलिनेटर्स का काम करते हैं। ठीक है। सीड कैन नॉट जर्मिनेट विदाउट लाइट। क्या सीड लाइट के बिना ही जर्मिनेट करते हैं? नहीं कर सकते, नहीं, बिल्कुल लाइट के बिना कर सकते हैं, उसको तो डार्कनेस ही चाहिए होती है। तो आगे क्वेश्चन आंसर है, जैसे शॉर्ट आंसर है, वाई फ्लावर कलर, फ्लावर्स आर कलरफुल। तो फ्लावर कलरफुल या फ्रेगनेंट के होते हैं? तो टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स, या इंसेक्ट्स या एनिमल्स, एनिमल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो फ्रेगनेंट या कलरफुल होते हैं। व्हाट आर द फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर? तो क्या क्या होते हैं? पिस्टल्स, पिस्टल्स और स्टामेंस। पिस्टल, स्टामेन और व्हाट आर द फोर पार्ट्स ऑफ फ्लावर? तो कौन कौन से होते हैं? पिस्टल्स, फीमेल पार्ट पिस्टल, मेल पार्ट स्टामेन, और सीपल्स और पिटल्स। पेटल्स कलर वाले होल, और सीपल्स ग्रीन वाले होल्स। विच आर द मेन मेल पार्ट ऑफ फ्लावर? स्टामेन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूनिसेक्शुअल एंड बाइसेक्सुअल फ्लावर? यूनिसेक्सुअल फ्लावर वो होते हैं जिसमें कि मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग फ्लावर्स में होते हैं। मेल वाले फ्लावर्स अलग होंगे उस प्लांट के अंदर, और फीमेल वाले फ्लावर्स अलग होंगे। बाइसेक्सुअल मतलब, बाई मतलब दोनों सेक्स, यूनी मतलब एक। तो एक प्लांट, एक फ्लावर के अंदर बात हो रही है। जब यूनिसेक्सुअल होंगे तो एक फ्लावर में एक ही वो होंगे, मेल या फिर फीमेल अलग होगा, मेल अलग और फीमेल अलग। बाई सेक्सुअल, बाई मतलब दोनों ही एक ही फ्लावर में। बाई मतलब, बाई सेक्सुअल मतलब दोनों ही मेल और फीमेल पार्ट एक ही फ्लावर में होंगे, तो बाई होगा। ठीक है। वाट आर द पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? वही,
जो ट्रांसफ़र ऑफ पोलन करते हैं, है ना? दो जैसे हनी बी है, बटरफ्लाई है, टू एग्जांपल हो गए। डिस्क्राइब पेस्टल व्हाट इज, तो लॉन्ग आंसर है। ओके, थैंक यू।